जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है। जी हाँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है अपने होमगार्ड की वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले तो आपके लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही अंक हैं आपके, और नो नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का समय। और सबसे ज़्यादा जो उसमें चीज़ें आ रही हैं वो आपकी यूपी जी के, स्टैटिक जी के, साइंस, ये सारी चीज़ें आपकी मतलब मान के चलिए कि लगभग 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में आपके निश्चित रूप से आपकी यूपी जी के हो जाएगी, स्टैटिक जी के हो जाएगी, करंट अफेयर्स हो जाएगी और साइंस। ये सारी चीज़ें अगर आपके मिला ली जाए, 4 चीज़ें, तो इससे आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उत्तर प्रदेश राजस्व, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राजस्व से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण आपका उसमें सेक्शन दिया है। तो आज के जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं आपके राजस्व से जुड़े हुए, जो होमगार्ड में क्वेश्चंस आने हैं, वो इससे ज़्यादा कहीं नहीं। जी हाँ, इसी 30 क्वेश्चंस में आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड के क्वेश्चन फंस जाएंगे राजस्व से रिलेटेड। तो आपको ऐसे ही अपने होमगार्ड के आपके लिए एक एक कोशिश करूंगा कि जो जो सिलेबस के अंतर्गत है एक एक वीडियो में आपका कवर कर लिया जाए वो। तो हम लोग चलते हैं आप आज के राजस्व के 30 क्वेश्चंस के, जो आपके जो बहुत महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस है जो आपके होमगार्ड में निश्चित रूप से इन्हीं 30 क्वेश्चंस में आपका आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? जी देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन डीएम मतलब जिलाधिकारी, जिला परिषद, मुख्य सचिव या एसडीएम। तो आपके लिए जो इसमें करेक्ट आंसर है, तो आप जल्द से जल्द इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप इसमें क्वेश्चंस का आंसर लगाएंगे तो क्या आंसर होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो उसका वो करेक्ट आंसर है वो है जिला परिषद। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन है? तो वो है जिला परिषद। जी हाँ, तो हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका ये दूसरा प्रश्न देखिए, खतौनी किससे संबंधित है? देखिए राजस्व से रिलेटेड आपके होमगार्ड में जो भी प्रश्न आने हैं वो इससे ज्यादा आपके लिए कहीं पर नहीं आएंगे। आपके इसी 30 क्वेश्चन में आपके होमगार्ड के रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। खतौनी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपसे सामने, भूमि का नक्शा, फसल विवरण, भूमि के स्वामित्व का अभिलेख और कर विवरण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है, खतौनी किससे संबंधित है? तो खतौनी संबंधित है भूमि के स्वामित्व के अभिलेख से। तो ये इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निश्चित रूप से अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके होमगार्ड के एग्जाम्स के लिए होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यूपी राजस्व के ये 30 प्रश्न, तो आपके होमगार्ड में हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही कारगर होंगे ये। अगले क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर आपका, यूपी में भू राजस्व संहिता किस वर्ष लागू हुई? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 2001, 2006, 2012, 2016। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 2016 इसका करेक्ट आंसर है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो आपके लिए, आपके 30 के 30 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 15 मिनट में आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आपसे आंसर आपने देख लिया होगा कि 2016 उत्तर प्रदेश में भू राजस्व संहिता कब लागू हुई? तो 2016। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जी हाँ, तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जी हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन। तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो पहला ऑप्शन लेखपाल, दूसरा एनटी मतलब नायब तहसीलदार, तीसरा आपका तहसीलदार, और डी है और लास्ट ऑप्शन जो है कानून को। तो आपका आपको सीधे सीधे इसमें समझ में आ रहा है। देखिए होमगार्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका कह सकते हैं लेवल जो है वो ज़्यादा हाई ना होके आपके एग्जाम्स के होमगार्ड के एग्जाम के हिसाब से होगा। तो बिल्कुल इसमें टेंशन मत लीजिए, आपके राजस्व से इसी से 30 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो तहसील के प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तहसीलदार। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
भूमि की माप की सबसे छोटी इकाई है। भूमि की माप की सबसे छोटी इकाई है, यानी भूमि जो मापी जाती है, नापी जाती है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी? पहला ऑप्शन आपके सामने बीघा, बी ऑप्शन हेक्टेयर, सी ऑप्शन बिस्वा, डी ऑप्शन एकड़। तो उसके जो करेक्ट आंसर आपका है, वो करेक्ट आंसर है जो भूमि की सबसे छोटी इकाई है मापने की, वो है बिस्वा। जी हाँ, बिस्वा सबसे छोटी इकाई है उत्तर प्रदेश में, जो जिसमें भूमि की नपाई या माप होती है। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके होमगार्ड के लिए होने वाले हैं। ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख रखने का कार्य कौन करता है? यानी ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख रखने का कार्य कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए तहसीलदार, बी लेखपाल, सी कानूनगो और डी डीएम मतलब जिलाधिकारी। तो ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख रखने का कार्य करता है हमारे लेखपाल जी, जो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो लेखपाल जी हमारे जो है ग्राम स्तर पर राजस्व अभिलेख रखने का कार्य करते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये देखिए आ गया है। भूमि विवादों की प्रथम सुनवाई कहाँ होती है? जो भूमि से रिलेटेड जो विवाद होते हैं, उनकी जो प्रथम सुनवाई होती है वो कहाँ पर होती है? पहला ऑप्शन जिला न्यायालय, दूसरा एचसी मतलब हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन तहसील, डी ऑप्शन ग्राम पंचायत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन आपका, यानी तहसील में भूमि विवादों की प्रथम सुनवाई होती है। इसके बाद अगर कुछ आगे होता है वो आगे जाता है, जो प्रथम आपकी जो सुनवाई होगी वो होगी तहसील में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यूपी में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के अंतर्गत हुआ? उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो आपके सामने ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख गए हैं। पहला डिजिटल इंडिया योजना, फिर दूसरा भूलेख योजना, तीसरा भूमि सुधार योजना और डी ई गवर्नेंस योजना। तो उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का जो कंप्यूटरीकरण हुआ है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भूलेख योजना के अंतर्गत हुआ है। आप जब गूगल पे भूलेख डालते हैं तो उसमें आपकी जमीनों की सारी जानकारियां आ जाती हैं। फिर आते हैं हम लोग 9 नंबर पर। 9 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जी हाँ, राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन आपके सामने है। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राजस्व परिषद, डी सचिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, राजस्व परिषद। राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? वो है राजस्व परिषद। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, खसरा किसका अभिलेख है? जी हाँ, आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड राजस्व से रिलेटेड आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चन, उसमें आपका 10वां क्वेश्चन, खसरा किसका अभिलेख है? तो जो पहला ऑप्शन है भूमि का क्षेत्रफल, बी ऑप्शन भू राजस्व, सी ऑप्शन फसल का विवरण, डी ऑप्शन भूमि विवाद। तो खसरा किसका अभिलेख है? जो खसरा अभिलेख है वो आपका सी ऑप्शन है, फसल का विवरण। जी हाँ, हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन आपका, कानून गो किस स्तर पर कार्य करता है? कानून गो किस स्तर पर कार्य करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ग्राम, बी तहसील, सी आपका मंडल और डी आपका जिला। तो जो हमारे कानून गो जी होते हैं वो तहसील स्तर पर कार्य करते हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन है करेक्ट जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट इसका है। 12 नंबर पर चलते हैं हम लोग, जिलाधिकारी किसका प्रमुख होता है? तहसील के, जिले का, कि मंडल का, कि डी राज्य का? तो जिलाधिकारी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि वो जिले के प्रमुख होते हैं। 13वें ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ, राजस्व निरीक्षक किसे कहते हैं? राजस्व निरीक्षक इंग्लिश में अगर कहें हम लोग तो आरआई बोलते हैं, मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर। जी हाँ, तो राजस्व निरीक्षक किसे कहते हैं? तो लेखपाल को कहते हैं, कि कानून गो, बी सी तहसीलदार, डी एसडीएम। तो जो राजस्व निरीक्षक हम लोग कहते हैं वो कहते हैं कानून गोजी को, राजस्व निरीक्षक की संज्ञा दी जाती है, कानून गोजी को राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। फिर हम लोग आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, लेखपाल किस विभाग से संबंधित है? आपके सामने 4 विभाग, पुलिस, शिक्षा, राजस्व, विकास। तो लेखपाल के जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित होता है। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? तो भू अभिलेखों का जो रख रखाव करता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, ए तहसीलदार, बी लेखपाल, सी एसडीएम, डी डीएम। तो भू
अभिलेखा को जो रख रखाव होता है वो करता है बी ऑप्शन लेखपाल। फिर हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। 16वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आपके लेखपाल की एग्जाम्स में जो आपका यूपी राजस्व लिखा है उसमें 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तहसील का प्रमुख कौन होता है? ए डीएम, बी लेखपाल, सी तहसीलदार, डी एनटी मतलब नायब तहसीलदार। तो तहसील का प्रमुख होता है सी तहसीलदार। 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जमाबंदी का संबंध किससे है? जी हाँ, जमाबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जमाबंदी का संबंध किससे है? तो ए भूमिकर, बी जनसंख्या, सी पुलिस रिकॉर्ड, डी शिक्षा। तो आपका जमाबंदी का जो संबंध है वो भूमि कर से है। जमाबंदी का संबंध। 18 नंबर पे आते हैं। खतौनी कितने वर्षों के लिए तैयार की जाती है? तो आपके सामने जो आपका ऑप्शन आ रहे हैं वो आपके सामने ये है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। जो खतौनी जो तैयार की जाती है उसका करेक्ट आंसर है बी सी, 3 वर्ष के लिए। फिर 19 पे आते हैं। भूलेख पोर्टल किससे संबंधित होता है? भूलेख पोर्टल किससे संबंधित है? भूलेख पोर्टल तो ऑप्शन ए शिक्षा, बी भू अभिलेख, सी स्वास्थ्य, डी कर प्रणाली। तो भूलेख अभिलेख पोर्टल किससे संबंधित है? तो भू अभिलेख से संबंधित है, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट। 20 पर आते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन। राजस्व ग्राम का रिकॉर्ड कौन रखता है? राजस्व ग्राम का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो ए प्रधान, बी लेखपाल, सी पंचायत सचिव और डी एसडीएम। तो जो राजस्व ग्राम का रिकॉर्ड रखता है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी लेखपाल। तो आपके बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, उस हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। नायब तहसीलदार किसके अधीन कार्य करता है? नायब तहसीलदार को इंग्लिश में कहें तो एनटी शॉर्ट टर्म। ए तहसीलदार, बी लेखपाल, सी प्रधान, डी किसान। तो जो नायब तहसीलदार कार्य करता है वो कार्य करता है ए तहसीलदार के अंतर्गत, अधीन कार्य करता है। फिर आते हैं हम लोग 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन आपका। राजस्व वसूली का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? ए लेखपाल, बी डीएम, सी एसडीएम और डी तहसीलदार। तो राजस्व वसूली का अंतिम उत्तरदायित्व डीएम का है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं हम लोग भू राजस्व एक्ट, 23 नंबर क्वेश्चन। भू राजस्व अधिनियम किससे संबंधित है? तो ए भूमिकर, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी पुलिस। तो भू राजस्व एक्ट जो है वो संबंधित है, ए ऑप्शन भूमिकर से संबंधित है। 24 नंबर पे आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद मुझे पूरी है कि निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, एसडीएम का फुल फॉर्म ए सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी स्पेशल डिप्टी मजिस्ट्रेट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्योंकि एक डिवीजन के एसडीएम होते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन जो बी ऑप्शन तो है ही, लेकिन ए ऑप्शन में भी लोग इसमें मार सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिसका लेकिन करेक्ट ऑप्शन है डिविजनल, याद रखिएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजस्व न्यायालय का प्रथम स्तर कौन सा है? राजस्व न्यायालय का प्रथम स्तर कौन सा है? ए तहसील, बी मंडल, सी जिला, डी राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए तहसील। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर आपका क्वेश्चन। भूमि विवाद का निपटारा किसके द्वारा होता है? तो जो भूमि विवाद का निपटारा होता है, ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी राजस्व न्यायालय, डी ग्राम सभा। तो जो भूमि विवाद का निपटारा होता है वो होता है राजस्व न्यायालय, सी राजस्व न्यायालय में। 26 नंबर हो गया आपका। 27 नंबर हम लोग आखिरी में एकदम पहुंच चुके हैं अब। चकबंदी किस विभाग से संबंधित है? ए पुलिस, बी शिक्षा, सी राजस्व, डी स्वास्थ्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी राजस्व। तो हम लोग आगे चलते हैं अपने 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आरआई किसके ऊपर होता है? मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कानून को किसके ऊपर होता है? ए लेखपाल, बी एसडीएम, सी डीएम, डी तहसीलदार। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? जल्द से जल्द इसमें बताइए कि आरआई किसके ऊपर होता है। तो आरआई लेखपाल के ऊपर होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। आते हैं 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर आपका, राजस्व अभिलेखों की शुद्धता का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो राजस्व अभिलेखों की शुद्धता का उत्तरदायित्व 4 ऑप्शन, ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी एसडीएम, डी डीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी तहसीलदार। हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आपके इसी में 30 क्वेश्चन में आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड में राजस्व से संबंधित क्वेश्चन इससे बाहर के नहीं होंगे।
वही लास्ट क्वेश्चन, खतौनी को और क्या कहते हैं? खतौनी को और क्या कहते हैं? तो ए अधिकार अभिलेख, बी खसरा, सी फर्द, डी भूलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अधिकार अभिलेख। जी हाँ, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आपके क्वेश्चंस हुए हैं, और ये मान के चलिए कि इसी 30 क्वेश्चन से आपके यूपी राजस्व जो होमगार्ड में पूछी जानी है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और डेली आप इन क्वेश्चन को देख के अपने यूपी राजस्व से संबंधित रिलेटेड अपनी सारी क्वेरी दूर कर सकते हैं। सभी हमारे भाई बहनों को अपने एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अपडेट्स के लिए आप शाम को आपके एक दिन यूपी जीके भी होती है, एवीएस भी होती है, और आपके राजस्व से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, और आपके जो यूपी होमगार्ड में जो टॉपिक्स हैं उसके छोटे छोटे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।